नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, दक्षिण एशिया में हाल के दिनों में नई जियोपॉलिटिकल चाल चली जा रही है और इस बार यह चाल पाकिस्तान या चीन के द्वारा नहीं बल्कि बांग्लादेश की तरफ से चली जा रही है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस। उन्होंने फिर से भारत को सीधे उकसाने के लिए कदम उठाया है। उन्होंने तुर्की से आए प्रतिनिधिमंडल को एक विवादित ग्रेट बांग्लादेश का मानचित्र सौंपा है, जिस मानचित्र में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से को दर्शाया गया। और यही नहीं, इस कलाकृति को उन्होंने एक प्रतीकात्मक नाम भी दिया है, आर्ट ऑफ ट्रम्प, यानी विजय की कला। पर असल में यह कला नहीं बल्कि कूटनीतिक उकसावा है, स्ट्रेटेजिक प्रोवोकेशन है। आज के इस पूरे वीडियो में हम इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे और चर्चा यह भी करेंगे कि क्यों भारत के पड़ोस के देश जो हैं वो भारत के खिलाफ इस प्रकार से षड्यंत्र रच रहे हैं और इस षड्यंत्र में उनका सहभागी कौन है, कौन उनको साथ दे रहा है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और बाकी सब आपके ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत को उकसा क्यों रहे मोहम्मद यूनुस, ग्रेटर बांग्लादेश गेम प्लान 2025। क्या है ये 2025 का बांग्लादेश गेम प्लान, जिसके ऊपर हमें चर्चा करना है। दो समाचार पत्रों से हमने सोर्स लिया है, फिनेंशियल एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स। फिनेंशियल एक्सप्रेस ने आज इस न्यूज को कवर किया है, यूनुस intensifies speech for greater Bangladesh after Pakistan, now Turkish official gifted map including Indian states। हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज है, 27 अक्टूबर का न्यूज है, जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के जनरल को गिफ्ट किया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडर बांग्लादेश, यूनुस गिफ्ट टू पाकिस्तान जनरल स्टेट्स थ्रू। अब इन्हीं दोनों न्यूज को लेकर हम चलेंगे आपके स्क्रीन पर। साथ ही ये बांग्लादेश की तस्वीर है और बांग्लादेश अपनी तस्वीर में जो है वह वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे क्षेत्र को लेते हुए पूर्वोत्तर के भी कुछ क्षेत्रों को अपने साथ जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है और इसे ग्रेटर बांग्लादेश का जो है वो नाम दे रहा है। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है जो कि टर्की को बांग्लादेश के जो सलाहकार हैं यूनुस वो प्रदान कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो हम सभी के दिमाग में आना चाहिए कि ये ग्रेटर बांग्लादेश का विचार जो है इसकी जड़ कहां से ये ग्रेटर बांग्लादेश की विचार की शुरुआत हुई। साथ ही इसको समझने के लिए हमें तब चलना होगा जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, यानी कि 16 दिसंबर सन 1971। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश आजाद हुआ और आजादी के बाद राष्ट्रवादी और इस्लामिक विचारधाराओं ने यह धारणा रही कि भारत के पूर्वोत्तर में रहने वाले बंगाली भाषी लोग जो हैं वह बांग्लादेश का स्वाभाविक विस्तार है और इस विस्तार को पाकिस्तान और कुछ विदेशी थिंक टैंक, जिसको कि हम स्ट्रेटेजिक टूल कह सकते हैं, टूल किट्स कह सकते हैं, के तरह जो है इसका इस्तेमाल किया गया। क्योंकि अगर भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अस्थिर हो जाए तो भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, भारत की जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, भारत की जो डिफेंस लॉजिस्टिक है, उसके ऊपर सीधा का सीधा असर पड़ेगा। यानी सिर्फ ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाया नहीं गया है, सिर्फ नक्शे में बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर सुरक्षा नीति को जो है वह चुनौती देने का काम जो है वो किया जा रहा है। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर यह भी तस्वीर है जो कि 27 अक्टूबर की है, जब पाकिस्तान को आर्ट ऑफ ट्रम्प के नाम पे ग्रेटर बांग्लादेश का ये जो है वो मैप जो है सौंप रहे हैं मोहम्मद यूनुस। और आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये ग्रेटर बांग्लादेश का मैप है, टर्किश सेंचुरी, इट्स टाइम टू मेक बांग्लादेश ग्रेट अगेन। ठीक, तो इस प्रकार से जो है वो पूरा का पूरा प्रपंच जो है वो तैयार किया गया है, इस प्रकार से पूरा गेम किया गया है। साथियों, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है जो कि आप देख रहे हैं कि फेंस है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का। और आपके स्क्रीन पर ये बॉर्डर दिख रहा है साथियों। एक तरफ आप देखिए ये क्षेत्र, देखिए ये साउथ बेरुबारी का क्षेत्र है वेस्ट बंगाल का। या आसाम में अगर हम बात करें तो ठाकुरानी बारी है, कालाबारी है, ये सब नाम आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, इधर अगर हम आ रहे हैं तो इस क्षेत्र को भी ध्यान से देखिए, ये आपका आसाम का जो है वो पलत्थल एरिया, सॉरी आसाम का ये पलत्थल एरिया है। ठीक, इधर अगर त्रिपुरा का अगर हम बात करें तो चंद्रनगर का क्षेत्र आपको देखने को मिला है। ठीक, अब इस मैप को बड़े ध्यान से देखिए और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस अभी ये सब क्यों कर रहे हैं। साथियों, बांग्लादेश में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और मोहम्मद यूनुस जो हैं इस समय बांग्लादेश के केयर टेकर चीफ एडवाइजर की भूमिका में है और उन पर भारत विरोधी माहौल बनाने और अपनी स्थिति को मजबूत करने का जो है वो आरोप लग रहा है। पहले उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी के साथ इस विवादित नक्शे को सौंपा, जो कि मैंने तस्वीर आपके साथ साझा की, और सेम वही नक्शा जो है वो तुर्की के प्रतिनिधिमंडल को जो है उन्होंने भेंट किया। और ये दोनों के दोनों देश, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, चाहे टर्की या तुर्की की बात करें, ये दोनों देश जो है वो भारत के विरोधी हैं और बांग्लादेश के सहयोगी माने जा रहे हैं। तुर्की ने तो खुलेआम अगर हम बात करें तो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का खुला समर्थन किया है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमने देखा था कि किस प्रकार से तुर्की ने अपने ड्रोन को जो है वह पाकिस्तान को दिया था भारत के ऊपर हमला करने की। और इसीलिए यह कदम सिर्फ सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं है बल्कि एक राजनीतिक संदेश के रूप में हम ले सकते हैं कि बांग्लादेश अब भारत की आंतरिक सीमाओं पर भी जो है वह बयानबाजी करने से बिल्कुल नहीं झिझक रहा है। और इसको लेकर भारत को जो है वह सोचना होगा। भारत को जो है यह अलग अलग स्तर पर अगर हम बात करें तो भारत को इसके लिए चिंता करना होगा या भारत को जो है इस पर विचार करना होगा। सबसे पहला अगर हम बात करें साथियों, तो भारत के पड़ोसी देश में धीरे धीरे भारत विरोधी गतिविधियों को क्यों हवा दी जा रही, एंटी इंडिया नैरेटिव को भारत के पड़ोसी देशों में क्यों जो है वह फैलाया जा रहा है। इसके पहले आपने देखा कि नेपाल ने जो है वो एक विवादित नक्शा दिया। दूसरे आपने देखा कि बांग्लादेश भी उसी राह पर जा रहा है और ये सभी चीज साउथ एशिया में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, साउथ एशिया में भारत का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को कमजोर करने का जो है एक प्रयास है। साथियों, अगर ग्रेटर बांग्लादेश जैसे बातें प्रचारित हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आसाम के क्षेत्र में, त्रिपुरा के क्षेत्र में जो है वो कहीं एथनिक तनाव को जो है वो बढ़ावा मिलेगा और इससे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में जो है वो उग्रवादी शक्तियां जो कि इस समय समाप्त हो चुकी हैं उनको फिर से बढ़ावा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी रिवाइवल का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। ठीक, अब एक बात और भी समझना है, भारत के खिलाफ तीन देश एक साथ जो है वो काम कर रहे हैं। तीन देश कौन कौन से? तो भारत के खिलाफ अगर हम बात करें तो भारत के खिलाफ तीन देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो आप देख ही रहे हैं, और तीसरा देश जो है वो टर्की। ये तीनों के तीनों मिलकर जो है वो भारत के खिलाफ एंटी इंडिया स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल जो है वो बनाते हुए दिख रहे हैं। और चीन जो है इसकी परोक्ष भूमिका को भी आप नजरअंदाज जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही वो स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स है जिसका उद्देश्य भारत को हर दिशा में जो है वो डिस्ट्रैक्ट करना है और भारत को डिप्लोमेटिकली जो है वो आइसोलेट करना है, यानी कि भारत को साउथ एशिया के क्षेत्र में अलगाव की तरह या हटा देना है। अब भारत ने आधिकारिक रूप से ऐसे किसी भी ग्रेटर बांग्लादेश जैसे नैरेटिव को जो है वो झूठा बताया है और प्रोएक्टिव यानी कि उकसाने वाला बताया है। भारत का रुख जो है वो स्पष्ट है। किस चीज को लेकर? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो 2015 का है उसको लेकर भारत का रुख जो है स्पष्ट है। एक बार हम लोग मैप में वो सारी बातें देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देखें साथियों, ये इंडिया, ठीक, ये म्यांमार और ये पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र दिख रहा है, आइजल है, ये आपको पलटेवा, ठीक, कालादान जो रिवर का जो निर्माण हो रहा था, मतलब कालादान रिवर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें जिसमें हुगली रिवर से लेकर कालादान नदी को जोड़ने की जो परियोजना है, ठीक, ये सितवे बंदरगाह आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी पूरी कोशिश थी कि अगर किसी भी कारण से यह चिकन नेक ब्लॉक होता है तो भारत जो है वो पूर्वोत्तर के जो भी राज्य हैं उनसे इस माध्यम से जो है वह आपका जुड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो आपके स्क्रीन पर ये जो मैप दिख रहा है, इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्री आपको दिख रही है। ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है वो इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री है। ये जो आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है साथियों, ये एनक्लेव है जो कि भारत के हैं, और जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ये एनक्लेव जो है वो क्या है? पाकिस्तान के। अब जो इंडिया, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश के, ठीक। अब इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के इधर अगर देखेंगे, ये बाउंड्री दिख रही है, इस बाउंड्री के अगर आप नॉर्थ में देख रहे हैं तो ये आपको बांग्लादेश का एनक्लेव दिख रहा है। इस बाउंड्री के साउथ में अगर देख रहे हैं तो ये इंडिया का एनक्लेव दिख रहा है।
तो इन्हीं सारे विवादित मुद्दे को जो है वह लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के माध्यम से 2015 में जो है वो क्या कर दिया गया था, सुलझा लिया गया था। और इस पर किसी भी प्रकार से पुनर्विचार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में भारत को केवल क्या किया जा रहा है, एक प्रतिक्रियात्मक नीति के तहत जो है वो सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भारत को जो है वह सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है। भारत को आवश्यकता किस चीज की है, भारत को जरूरत किसकी है? भारत को पड़ोसी कूटनीति के लिए जो है वो फिर से सक्रिय होने की आवश्यकता है। भारत को पूर्वोत्तर भारत के एकीकरण को और मजबूत करने की आवश्यकता है। और अगर हम बात करें तो जो एक नैरेटिव वारफेयर में वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति की जो दृढ़ता भारत ने प्रस्तुत की है, इसे और भी मजबूत रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। और यही वो रणनीति है जिस और जो दिशा है जो भारत को क्षेत्रीय स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों मोर्चे पर जो है वो क्या कर सकता है, सशक्त बना सकता है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हुए हम बढ़े। आप अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को भी देखिएगा। ये 17,160 एकड़ का लैंड और लगभग 37,334 जो पॉपुलेशन दिख रहा है वो क्या है, वो बांग्लादेश का जो है वो इंडिया हैज 111 एनक्लेव और बांग्लादेश जो है वो 51 एनक्लेव था। ठीक, तो इनको आपस में क्या किया गया, आपस में जो है वो वापस कर दिया गया। जो भारत के पास था, भारत ने कहा कि ठीक है हम लोग आपस में जो है इसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक, इसको और इसके बाद इस विवाद को जो है वो समझाने का, हटाने का जो है पूरा का पूरा प्रयास किया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 1971 के बाद कई पाकिस्तानी थिंक टैंक के दस्तावेज सामने आए जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश का विचार था। और इन्हीं प्रमुख रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट ऑपरेशन ग्रीन बुक की थी जिसमें सुझाव दिया गया था कि अगर भारत के पूर्वोत्तर में बंगाली आबादी को मोबिलाइज किया जाए तो भारत की इंटरनल स्टेबिलिटी के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। 2000 के दशक में अगर हम बात करें तो कुछ बांग्लादेशी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हिजबुत ताहिर ने भी जो है वह यूनाइटेड बांग्ला विजन नाम से एक अवधारणा आगे बढ़ाई थी। यानी कि ये सिर्फ एक सांस्कृतिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक विस्तार के बारे में जो है वो चर्चा की गई थी, जिसे समय समय पे अलग अलग रूप से जो है वो जिंदा करने का प्रयास जो है वो किया गया। 2015 की अगर हम बात कर रहे हैं साथियों तो 2015 में जो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश का, वह प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच में हुआ था। लेकिन उसके पहले भी अगर हम बात करें तो ये जो जो आपका 2015 में हुआ था, वो 2015 से पहले आपको मैं एक तस्वीर आपके साथ साझा करता हूं। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिख रही है, या 1974 की तस्वीर है। ये आपको इंदिरा गांधी नजर आ रही हैं। ठीक, और इधर अगर आप देखेंगे तो ये मुजबिर रहमान आपको नजर आ रहा है। इंदिरा गांधी और मुजबिर रहमान के बीच में 1974 में एक तस्वीर और भी मैं आपको दिखा रहा हूं। 1974 में ये पैक्ट हुआ था लेकिन तब इसे रेटिफाई नहीं किया गया था। ठीक, लेकिन 2015 में जब रेटिफाई कर दिया गया तो रेटिफाई करने के बाद अगर हम बात करें तो जो भी विवादित क्षेत्र थे जहां थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यहां विवाद हो सकता है, तो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट करके 162 एनक्लेव का जो है आदान प्रदान किया गया और जो भी सीमा विवाद था वह सुलझ गया। और भारत ने एकदम स्पष्ट कहा था कि नाउ द बॉर्डर इज सेटल्ड परमानेंटली। इसलिए अब ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाना उस समझौते का राजनीतिक अवहेलना है जो कि 2015 में भारत और बांग्लादेश में हो चुका। लेकिन फिर एक प्रश्न उठ रहा है, प्रश्न क्या उठ रहा है कि तुर्की जो है वह इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? तुर्की को बांग्लादेश के मुद्दे से क्या मतलब है? साथियों, तुर्की हाल के वर्षों में अगर हम बात करें तो साउथ एशियन इस्लामिक डिप्लोमेसी को रिवाइव करने का प्रयास कर रहा है। तुर्की जो है वह अपने आप को मुस्लिम यूनिटी अंडर टर्किश लीडरशिप के बारे में बात किया जा रहा है। यानी कि अब मुसलमानों का, इस्लामों का जो एकता है वह टर्की के नेतृत्व में हो। और 2020 से तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर जो है वह टर्की पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक काउंसिल भी जो है वो बनाया है। और अब उसका पूरा प्रयास क्या है कि बांग्लादेश को भी टर्की पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक काउंसिल का एक सदस्य बनाया जाए और एक न्यू इस्लामिक जियोपॉलिटिकल एक्सिस की जो है शुरुआत की जाए। और इस न्यू इस्लामिक जियोपॉलिटिकल एक्सिस का जो मेन पार्टनर होगा वो इस्तांबुल, इस्लामाबाद और ढाका, इन तीनों को जोड़ा जाए। अब यूनिस का तुर्की को जो ये नक्शा दिया गया है, यह इसी नैरेटिव को जो है वह सांकेतिक रूप से समर्थन देना है। ठीक,
बात मेरी समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के लिए इस समय चिंता की क्या बात है, भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर चिंतित क्यों हैं? तो साथियों, भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, ठीक, वह बांग्लादेश में पिछले कुछ महीने से ये देख रही हैं कि भारत के खिलाफ एंटी इंडिया सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा जो है वो बांग्लादेश में फैलाया जा रहा है। कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिस अकाउंट्स में ग्रेटर बांग्लादेश को टैग किया जा रहा है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट पर जो है वह मिस इंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। तो भारत ने हाल ही में क्या किया है कि भारत ने अगरतला जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है या मैत्री सेतु कॉरिडोर को जो है वो और ज्यादा मजबूत किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड के तहत भारत ने जो है वो मल्टी लेयर फेंसिंग और एआई सर्विलेंस तैनात किया है, जिससे कि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जो है वो क्या किया जाए, मजबूत जो है वो किया जाए। ये पूरा का पूरा भारत का जो है ये प्रयास है। ठीक, जैसे कि ये तस्वीर दिख रही है, जबकि मैंने कहा कि जिस प्रकार से बांग्लादेश ने इस समय गलत मैप दिखाकर जो लड़ाई शुरू किया, कुछ दिन पहले नेपाल ने भी इस प्रकार से गलत मैप दिखाया था और कहा था कि लिम्पुरधारा, काला पानी, लिपु लेख जो है वह नेपाल का एरिया है और भारत इसे वापस करे, ऐसा विवाद हो रहा था। ठीक, तो मैंने कहा कि इस प्रकार की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि भारत ने क्या किया कि जो उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक, उसको मजबूत करना चाह रहा था और भारत नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेशन से निकालकर जो है वह इंटीग्रेशन में लाना चाह रहा था। इसलिए ग्रेटर बांग्लादेश का जो नैरेटिव है उसको लेकर भारत हमेशा इसका विरोध कर रहा है और भारत ने विकास कार्यों के माध्यम से जो है इसका खंडन जो है वो किया है। ठीक, एक बात और भी आपको समझना होगा कि इस समय अगर हम बात करें, अगर मैं एक यूपीएससी का स्टूडेंट हूं और यूपीएससी के एंगल से हिसाब से मैं सोचूं, तो मैं ये सोच सकता हूं कि हर पड़ोसी देश जब आंतरिक राजनीति के दबाव में आता है, ठीक, तो वो क्या करता है कि अपने यहां एंटी इंडिया नस्लिज्म का सहारा लेता है। जब उसको लगता है कि मेरे यहां घरेलू असफलताएं बहुत ज्यादा हावी हो गई हैं, तो मैं अपनी जनता को क्या जवाब दूंगा, अपनी जनता का ध्यान कैसे हटाया जा सकता है। तो जैसे अगर पाकिस्तान के साथ ही समस्या होगी कि उसके पास अपनी जनता को जवाब देने के लिए जवाब ही नहीं होगा, तो कश्मीर का कार्ड खेलेगा। नेपाल के पास जब जनता को जवाब देने के लिए जवाब नहीं होगा, तो काला पानी लिम्पुरधारा का जो है मैप दिखाएंगे। सेम उसी प्रकार से बांग्लादेश की यह स्थिति हो गई है कि बांग्लादेश के पास इस समय अपनी जनता को जवाब देने के लिए जवाब ही नहीं है, तो वह ग्रेटर बांग्लादेश का जो है मैप दिखा है। और मोहम्मद यूनुस जो वर्तमान में केयर टेकर चीफ एडवाइजर है, उन पर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हम यही देख रहे हैं कि वो पूरा का पूरा उसका जो सोच है वह भारत विरोधी है। शेख हसीना की सरकार हटने के बाद से यूनुस जो है वो पाकिस्तान और तुर्की से लगातार मुलाकात कर रहा है। तुर्की के मीडिया ने जो है हाल में यूनुस को जो है वो डिफेंडर ऑफ मुस्लिम यूनिटी का जो है खिताब भी प्रदान किया। यानी कि यूनुस जो है वो अपनी एक इमेज बिल्डिंग के लिए, भारत विरोध के लिए, अगर भारत विरोध के माध्यम से कुल कहें तो एक भारत का विरोध अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल फ्यूल यानी कि राजनीतिक ईंधन के रूप में यूनुस काम कर रहा है। ठीक, तो भारत को क्या करना होगा? भारत के विदेश मंत्रालय को जो ये ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहा है इस पे कड़ी आपत्ति जतानी होगी। तुर्की और बांग्लादेश दोनों को जो है वह स्पष्ट रूप से जो है इसका जवाब देना होगा कि भारत विरोधी इस प्रकार की गतिविधियां क्यों चल रही है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और मैप को भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो साथियों, ये नदी दिख रही है, फेनी रिवर दिख रही है। ठीक, और ये फेनी रिवर के ऊपर भारत ने जो है वो पुल भी बनाया हुआ है। ठीक, जिसका माध्यम से पूरा का पूरा कोशिश जो है वो क्या है कि इस क्षेत्र में जो है कनेक्टिविटी को जो है वो बढ़ावा देना है। आपकी स्क्रीन पर ये पुल भी देखने को मिल रहा है फेनी नदी के ऊपर। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम टर्की की बात कर रहे हैं। ये टर्की आपको दिख रहा है, ये इस्तांबुल है, अंकारा है। टर्की के इधर अगर आप देखें तो जॉर्जिया है, अर्मेनिया है, ईरान है, इराक है, सीरिया है। ये साइप्रस आपको देखने को मिल रहा है, भूमध्य सागर है, ये बुल्गारिया है और ये ग्रीस है। ये मैप आप ध्यान से रखिएगा, कई बार यूपीएससी में इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, तो अंततः मैं बस यही कहूंगा साथियों कि नक्शे बदलने की कोशिश इतिहास में बहुत बार हुई, लेकिन असल में जो देश अपने चरित्र और सिद्धांत पर अडिग रहता है उन्हें कोई मानचित्र हिला नहीं सकता है। भारत नक्शों से नहीं, भारत अपने संस्कारों से, अपनी सीमाओं से, अपनी शक्तियों से जो है वो पहचाना जाता है। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के द्वारा ये ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बना देने से, ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे में भारत के हिस्से को दिखा देने से
क्या बांग्लादेश अपने मंसूबे में सफल हो पाएगा? क्या भारत की के खिलाफ जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्की की जो सोच है वो सफल हो पाएगी? अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।